हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम सब सेटअप एग्ज़ाम और 2026 इंटर का जो फाइनल एग्ज़ाम है उसको देखते हुए एक वीडियो सीरीज़ आप लोगों के लिए लाने जा रहे हैं। बहुत दिनों से वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था, कुछ तकनीकी प्रॉब्लम था, लेकिन अब वीडियो रेगुलर आपको इसी चैनल पे अपलोड होगा। तो पहला वीडियो इस श्रृंखला में जो लाने जा रहे हैं वो हड़प्पा सभ्यता से क्लास 12वीं का जो इतिहास है उसका पहला चैप्टर है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है और इसी को यानी हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता को एनसीईआरटी में आपको चैप्टर का नाम दिया रहेगा ईंटें, मनके तथा कारखाने दिया रहेगा। तो वो सेम चीज़ हुआ। तो पहले आज के वीडियो में देखेंगे, ऑब्जेक्टिव सेक्शन को कवर करेंगे। उसके बाद जब ऑब्जेक्टिव सेक्शन हो जाए तो इसके नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा वो इसी चैप्टर के सब्जेक्टिव रहेगा। तो आप अभी जो देखिएगा इस वीडियो में फिलहाल ऑब्जेक्टिव और फाइनल एग्जाम हो या सेटअप एग्जाम हो या हाफ ईयरली एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, इतिहास का जो पहला चैप्टर है हड़प्पा सभ्यता, जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है सारा क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है। आपको मैं आशा दिलाता हूं कि अगर ये वीडियो आप देख लेते हैं तो इस चैप्टर से एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपको कुछ बेसिक जानकारी होना चाहिए कि आखिर ये हुआ क्या। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अब दोनों ये नामकरण कैसे पड़ा, तो जैसे कहीं पे लिखा रहेगा हड़प्पा सभ्यता, कहीं पे लिखा रहेगा सिंधु घाटी सभ्यता, इसका नाम कैसे पड़ा। हड़प्पा सभ्यता में जो अधिकांश नगर था वो सिंधु घाटी या सिंधु नदी के आसपास बसा हुआ था, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो अब आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का नाम फिर हड़प्पा सभ्यता के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि इसी सभ्यता में यानी सिंधु घाटी सभ्यता में ही सबसे पहला नगर का जो खोज हुआ था वो हड़प्पा नामक नगर का खोज हुआ था। और इस नगर का जो खोज किया गया था, कब खोज हुआ था, 1921 ईस्वी में किया गया था। ये नगर अभी फिलहाल जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, इसका खोज किए थे दयाराम साहनी। दयाराम साहनी। तो पहले इस चैप्टर को बेसिक चीज़ को कवर कर लेते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव में शुरू करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके बाद बता दें कि यहाँ का जो उत्खनन है वो सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मेसन के द्वारा उत्खनन किया गया था। ठीक, तो आप ये भी याद रखिए कि हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन सर्वप्रथम किसके काल में किया गया था, चार्ल्स मेसन के काल में 1826 में किया गया था। इस सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर है मोहनजोदड़ो, उसके बारे में भी पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि मोहनजोदड़ो आखिर क्या, मोहनजोदड़ो क्या था, उसके लिए क्यों जाना जाता है मोहनजोदड़ो को। तो वहाँ विशाल स्नानागार, अन्नागार और बहुत सारा चीज़ मिला। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। तो इस सब चीज़ के बारे में सारा क्वेश्चन आपको इंक्लूड होगा। इस सभ्यता को लोगों को लोहा के बारे में ज्ञान नहीं था, वो लोग ज़्यादातर जो है कांस्य धातु का उपयोग करते थे, इसीलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। लेकिन बता दें कि सबसे पहले जो है वो तांबा का उपयोग किया गया है। तो चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन को ही अपना देखेंगे, उसी में अपना जो भी क्वेश्चन रहेगा तो ये कर लेंगे। शुरू करते हैं, देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि पहला क्वेश्चन जो है वो पहला क्वेश्चन लिखा है कथन ए में दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ये राइट हो जाएगा। अब ये थोड़ी देर पहले पढ़े हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है और हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। दोनों नाम याद रखिएगा आप। चलिए देखते हैं कि कारण आर क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम ज्ञात स्थल जिसकी सर्वप्रथम खुदाई हुई
कि वह हड़प्पा ही है। यह भी बात सही है, यानी दोनों कथन सही है और दोनों को कहीं ना कहीं एक दूसरे से संबंध है। यानी सबसे पहले इस सभ्यता में हड़प्पा नगर का ही खोज किया गया था 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा। तो दोनों कथन सही है। तो देखिए इसका उत्तर क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए है कि ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या है, ये सही होना चाहिए। लेकिन आगे भी पढ़ते हैं कि और कहीं सही हो। देखिए कथन क्या है, कहा कि ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ये नहीं, ये गलत हो जाएगा, ये व्याख्या है। ठीक, कहा कि दोनों इसमें जो दिया हुआ है दोनों कथन एक दूसरे का व्याख्या है, तो इसका मतलब ये कथन गलत हो जाएगा। कहा कि ए सही है लेकिन आर गलत है, नहीं, दोनों कथन सही है। ए गलत है लेकिन आर सही है, ये भी गलत हो जाएगा। इसका उत्तर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पूरा देखिएगा, अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा और इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो जो है आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए देखते हैं कि दूसरा नंबर क्वेश्चन या अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के विषय में गलत वक्तव्य क्या है। क्या चुनना है, गलत वक्तव्य चुनना है। ठीक, क्या चुनना है, गौर से देखिएगा क्वेश्चन को कि गलत वक्तव्य चुनना है। तो देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित था। सही बात है, हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित था, लेकिन हमको तो चुनना है गलत। तो क्या हो जाएगा, ये तो सही हो जाएगा, इसको सही का टिक अपना लगा देते हैं हम। ठीक, दूसरा कथन है सिंधु घाटी सभ्यता त्रिभुजाकार थी। जी, ये भी बात सही हो जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार जो है वो त्रिभुजाकार थी। ठीक, इसका आकार कैसा था, त्रिभुजाकार। उसके बाद अगला कथन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में महिलाओं को उच्च स्थान प्राप्त था। ये इस चैप्टर में आपको कहीं भी पढ़ने को नहीं मिलेगा, यानी उसमें महिला का ऐसा कोई चर्चा नहीं है कि उसका स्थान उच्च था या उसका स्थान निम्न था, तो इससे इसका कोई कथन नहीं है। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। जी, बात सही हो जाएगा। हड़प्पा के लोग ज़्यादातर कांसा धातु का उपयोग करते थे, इसीलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। तो इसका जो गलत गंतव्य हो जाएगा, देखिए ये भी सही हो जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से ये वाला उत्तर हो जाएगा। आप जो ऑप्शन में टिक लगाइएगा वो ये वाला टिक लगाइएगा, ये वाला, कि वहाँ से महिलाओं का कोई संबंध नहीं था। तो चलिए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है। विशाल स्नानागार का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो से ही हुआ है। इसका जो ये स्नानागार है मोहनजोदड़ो से ही, और यहाँ से यानी मोहनजोदड़ो से ही अन्नागार मिला है। अन्नागार का जो है मोहनजोदड़ो से ही मिला है। ठीक, मोहनजोदड़ो से ही मिला है। उसके बाद मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है, यानी इसका जो अर्थ होता है वो मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या हो जाएगा, मृतकों का टीला। और मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है, ये भी याद रखिएगा आप। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। ये इस सभ्यता का यानी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। इसका खोज आर.डी. बनर्जी के द्वारा यानी राखाल दास बनर्जी के द्वारा 1922 ईस्वी में किया गया है। यह सिंधु नदी के तट पर है। तो चलिए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है लोथल स्थित है। लोथल कहाँ है, लोथल आपको बता दे ये गुजरात में है। लोथल कहाँ है, गुजरात में है। लोथल गुजरात में है, इसका उत्तर हो जाएगा गुजरात। ये भोगवा नदी के किनारे है। लोथल भोगवा नदी के किनारे गुजरात में है। तो चलिए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन
क्या है? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर। अब ये थोड़ी देर पहले है पढ़े हैं कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर क्या हो जाएगा? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। इसका खोज 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी, या इसको शॉर्ट में RD बनर्जी के नाम से भी जाना जाता है, किया गया है। ये वर्तमान में पाकिस्तान में है। देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? यहाँ क्या ध्यान रखना है? किस युग की सभ्यता है। तो आपको पता होगा कि थोड़ी देर पहले भी बताए थे ना कि यहाँ के लोग जो है अधिकतर कांसा धातु का उपयोग करते थे, इसीलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ए और बी दोनों मत लगा दीजिए। कहा कि यहाँ के लोगों को लोहा के बारे में तो ज्ञान था ही नहीं, लोहा के बारे में ज्ञान था ही नहीं, तो लोहा युग कैसे हो जाएगा? इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कांस्य युगीन सभ्यता हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है? हड़प्पा किस नदी के किनारे है? हड़प्पा रावी नदी के किनारे है और ये अभी फिलहाल पाकिस्तान में है। इसका खोज किया गया था 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। दयाराम साहनी के द्वारा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्न में से किसने मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया? मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राखल दास बनर्जी, जिसको RD बनर्जी के नाम से भी जाना जाता है। RD बनर्जी के भी नाम से जाना जाता है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला होता है। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो ही है। मोहनजोदड़ो से ही अन्नागार स्नानागार का प्रमाण मिला है। इसका खोज 1922 ईस्वी में किया गया है। मोहनजोदड़ो का खोज 1922 ईस्वी में किया गया है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर ये उसका उत्तर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 है कि सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सिंधु घाटी का जो निवासी है या वहाँ के जो लोग हैं उसको लोहा के बारे में ज्ञान नहीं था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका उत्तर, लोहा का ज्ञान नहीं था। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 12 है कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं आता? चुनना क्या है कि पुरातत्व के अंतर्गत कौन कौन नहीं आता। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि अभिलेख नहीं आता है। सॉरी अभिलेख नहीं, साहित्य नहीं आता है। पुरातत्व के अंतर्गत साहित्य नहीं आता है। क्या क्या आता है? देखिए पुरातत्व होता क्या है? पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के अंदर यानी जमीन के अंदर जो चीज़ रहता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त किया जाता है खोद करके। तो बताइए आप ही लोग कि अगर ज़मीन को खोदेंगे तो क्या क्या चीज़ उसके अंदर हो सकता है या मिल सकता है, लेकिन उसका प्रमाण भी हो, कुछ प्रूफ भी हो, लिखा हुआ भी हो उस पर कुछ, जैसे पत्थर भी हो सकता है, उसके बाद ईंट उट भी हो सकता है, या धातु का कोई वस्तु बना उना है वो भी हो सकता है। अगर भवनावशेष जिस घर उर जो कहते हैं वो भी मिलता है तो उससे भी कुछ जानकारी मिलता है। सिक्का उक्का जो है
वो भी मिलता है। साहित्य का मतलब जैसे कोई किताब उताब ज़मीन के अंदर धंस गया है तो उसका कोई पर्चा उर्चा नहीं बचता है, तो इसीलिए पुरातत्व में जो है साहित्य को शामिल नहीं किया जाता है। तो वही क्वेश्चन भी पूछ रहा है कि पुरातत्व में कौन शामिल नहीं है, तो कौन शामिल नहीं है, साहित्य शामिल नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्न में से कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है। आपको बता दें कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगर है वो कुछ उदाहरण आपको दे देते हैं। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगर जैसे हड़प्पा, ये नगर है। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। इसके बाद बता दें लोथल, कालीबंगाल। उसके बाद बता दे रोपर। उसके बाद बता दे आपको बनावली के बाद बता दे सुतका गेंडोर। उसके बाद बता दे आलमगीरपुर। ये सभी के सभी हड़प्पा सभ्यता के नगर है। इसमें और बहुत सारा नगर है जो हड़प्पा सभ्यता के तहत आते हैं, लेकिन फिलहाल देखते हैं कि ऑप्शन इसका क्या है। हड़प्पा सभ्यता में कौन शामिल नहीं है, तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो विजयनगर हड़प्पा सभ्यता में शामिल नहीं है। लेकिन विजयनगर आपको इतिहास में पता होगा, विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक हरिहर और बुक्का दोनों भाई मिल करके 1336 ईस्वी में किए हैं। ये इसकी राजधानी कहाँ है, हम्पी है, जो तुंगभद्रा नदी के तट पर है। ये अभी फिलहाल कर्नाटक में है। ठीक, तो जब पढ़ेंगे आगे तो इसके बारे में विशेष चर्चा किया जाएगा। फिलहाल इसका उत्तर हो जाएगा विजयनगर। विजयनगर जो है हड़प्पा सभ्यता में शामिल नहीं है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि दयाराम साहनी ने हड़प्पा नगर का खोज कब किया या किस वर्ष किया। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता का खोज कब किया है, 1921 में किया है। ठीक, और ये रावी नदी के तट पर है। देखिए फिर से, रावी नदी के तट पर हड़प्पा, इसका खोज किया है दयाराम साहनी। कब, 1921 ईस्वी में। चलिए देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है कि धौलावीरा कहाँ है। धौलावीरा कहाँ है, गुजरात में है। धौलावीरा कहाँ है, गुजरात में है। आसान क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं आगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। ये भी हो गया है, मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, सिंधी भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो जो है सिंधी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा नगर है, यहाँ से स्नानागार अन्नागार मिला है। इसका खोज 1922 ईस्वी में आर.डी. बनर्जी या राखालदास बनर्जी ने किया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ से मिला है। विशाल स्नानागार का प्रमाण जो मिला है वो कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। विशाल स्नानागार का प्रमाण मोहनजोदड़ो से मिला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। 18 देखते हैं। तो क्वेश्चन 18 नंबर देखते हैं कि क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि लोथल किस नदी के किनारे है। लोथल भोगवा नदी के किनारे गुजरात में है। कहाँ है, गुजरात में है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या है। प्रश्न संख्या 19 में देखिए क्या है। प्रश्न संख्या 19 है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसको कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। दयाराम साहनी से भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या पूछा जाता है। ये खोज हुआ है, हड़प्पा का खोज किए हैं और ये रावी नदी के तट पर है। ये पहले पढ़ चुके भी है, बहुत सारा क्वेश्चन इस पे आया था तो वो सारा कुछ देख लिए हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 20 क्या है।
अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? पता ही होगा, बहुत बार इसको रिवीजन कर चुके हैं अभी। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से ही अन्नागार स्नानागार का प्रमाण मिला है। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। उसके बाद इसका खोज किया आर.डी. बनर्जी यानी राखाल दास बनर्जी 1922 ईस्वी में। फिलहाल क्वेश्चन जो करा कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे हैं। अब प्रश्न संख्या 21 में देखते हैं कि क्या है। प्रश्न संख्या 21 नंबर। प्रश्न संख्या 21 है कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने किया था? अभी पहले पढ़े हैं कि मोहनजोदड़ो का खोज 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी ने किया था। इसको शॉर्ट में कभी कभी आर.डी. बनर्जी भी दे देता है, तो आप ये भी याद रखिएगा, आर.डी. बनर्जी। ठीक। अब प्रश्न संख्या 22 में देखते हैं कि क्या कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 22 है कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे कहाँ है? ये राजस्थान में है। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है, घग्गर नदी के किनारे। कभी कभी आपको घग्गर नदी ना देके सरस्वती नदी भी दे देगा, याद रखिएगा। ठीक। अब प्रश्न संख्या 22 हो गया। 23 में देखते हैं कि क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 23 है कि सिंधु सभ्यता में गोदीबारे के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? सिंधु सभ्यता में गोदीबारे के साक्ष्य या गोदीपारा का साक्ष्य जो मिला है वो लोथल से मिला है। लोथल कहाँ है? भगवा नदी के किनारे गुजरात में है। ठीक। तो यहाँ से जो कच्छ जिला है वहाँ से मिला था इसका प्रमाण। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। 24 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित देवताओं में से कौन सा सैंधव सभ्यता के प्रमुख देवता थे, या सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं उनके प्रमुख देवता क्या थे? शिव थे। ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा, शिव थे। अब प्रश्न संख्या 25 की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या है। प्रश्न संख्या 25 में है कि घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? सुत्का गंडौर से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? सुत्का गंडौर से मिले हैं। इसको जो है सुत्का गंडौर भी कहा जाता है, सुत्का गंडौर भी कहा जाता है। वहाँ से घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। अब प्रश्न संख्या 26 में देखते हैं क्या है। प्रश्न संख्या 26 है कि पन्न किस धातु का सिक्का था? पन्न जो है वो चांदी के सिक्का था। क्या चीज का सिक्का था? पन्न चांदी का सिक्का था। अब प्रश्न संख्या 27 देखते हैं कि क्या है। प्रश्न संख्या 27 है कि निम्न में से कौन सा विवाह अच्छा नहीं माना जाता है? असुरों का विवाह जो है अच्छा नहीं माना जाता है। असुर मतलब राक्षस का विवाह जो है अच्छा नहीं माना जाता है। इसमें असुर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका उत्तर। अब प्रश्न संख्या 28 की ओर देखते हैं क्या है। प्रश्न संख्या 28 है कि हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह कौन था? बंदरगाह जो है वो लोथल था। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा, बंदरगाह लोथल था। और यहाँ से अधिक व्यापार भी होता था, इसको व्यापारिक नगर भी कहा जाता है लोथल को। ठीक। प्रश्न संख्या 29 देखते हैं क्या है। प्रश्न संख्या 29 है सिंधु सभ्यता में तांबा कहाँ से मिला है? तांबा राजस्थान से मिला है। राजस्थान के जो खासकर एक जगह है खेतरी, वहाँ से तांबा का प्रमाण मिला है या तांबा मिला है वहाँ से। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान का खेतरी क्यों प्रसिद्ध है? तो राजस्थान का खेतरी क्यों प्रसिद्ध है? तांबा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार कहाँ से मिला? सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार या स्नानागार की बात करें, दोनों कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उत्तर। अब प्रश्न संख्या 31 में देखते हैं क्या है।
प्रश्न संख्या 31 है, शिल्प उत्पादों और व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था? यानी सिंधु घाटी सभ्यता में या उस समय के काल में जो शिल्प उत्पादों था और व्यापारियों के जो संघ होता था या उसका ग्रुप जो होता था उसको श्रेणी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? श्रेणी कहा जाता था। अब क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि हड़प्पाई लिपि में चिन्हों की संख्या लगभग कितनी थी? हड़प्पाई लिपि में चिन्हों की संख्या लगभग 400 थी। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 400। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया? मानव द्वारा सर्वप्रथम तांबा का उपयोग किया गया। ध्यान रखिएगा, इसी चैप्टर में है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। सबसे पहले अगर उपयोग किया गया मानव के द्वारा तो तांबा धातु का, लेकिन सिंधु वासी को या सिंधु घाटी के लोगों को लोहा के बारे में ज्ञान नहीं था। यहाँ के लोग जो है वो अधिकतर कांसा धातु का उपयोग करते थे, इसीलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। अभी तो फिलहाल ऑप्शन इसका ये हो जाएगा तांबा, लेकिन ये कांस्य युगीन सभ्यता भी पूछा जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता भी हड़प्पा सभ्यता को कहा जाता है, तो आप ये भी याद रखिएगा। अब प्रश्न संख्या देखिए 34 नंबर क्या है? प्रश्न संख्या 34 और लास्ट प्रश्न लगता है, नहीं और है, 1 मिनट। प्रश्न संख्या 34 देखिए क्या है? 34 में है, सोर्तुघई नामक हड़प्पा स्थल कहाँ है? सोर्तुघई नामक हड़प्पा स्थल जो है वो अफगानिस्तान में है। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार जो है अफगानिस्तान, भारत, उसके बाद भारत में जैसे गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ तक इसका विस्तार है। तो चलिए देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न संख्या 35, मेसोपोटामिया के लेख में मेलूहा किसे कहा जाता था? मेसोपोटामिया के अभिलेख में हड़प्पाई क्षेत्र को या हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्र था उसको कहा जाता था क्या? मेलूहा कहा जाता था। तो देखिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, हड़प्पाई क्षेत्र को मेलूहा कहा जाता था। अब प्रश्न संख्या 36 में देखिए क्या है। प्रश्न संख्या 36 है कि फोन से बने लघु पात्र जो संभवतः सुगंधित द्रव्यों के पात्रों के रूप में प्रयुक्त होते थे वह कहाँ से मिले हैं? ए और बी दोनों, यानी हड़प्पा से भी मिले हैं और मोहनजोदड़ो से भी मिले हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों। अब प्रश्न संख्या 37 में देखिए क्या है। प्रश्न संख्या 37 में है कि एस.आर. राव द्वारा लोथल में खुदाई का आरंभ कब हुआ था? लोथल में खुदाई का आरंभ जो हुआ था एस.आर. राव के द्वारा वो कब? वो 1955 में हुआ था और ये भोगवा नदी के किनारे है, गुजरात में। गुजरात में। प्रश्न संख्या 38 में देखिए क्या है। प्रश्न संख्या 38 है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के समय भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर कौन थे? देखिए पुरातत्व से संबंधित व्यक्ति या जनरल का नाम जो है वो 3 तरह के पूछे जाते हैं। इसमें ये क्वेश्चन जो फिलहाल कह रहा है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के समय भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर कौन थे? ऑप्शन है कनिंघम, एस.आर. व्हीलर, एस.आर. राव, जॉन मार्शल। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा जॉन मार्शल। लेकिन सर्वप्रथम अगर हड़प्पा टीले का उल्लेख किया जाए कि किसके काल में हुआ तो वो 1826 में हुआ था, चार्ल्स मेसन के काल में हुआ था। चार्ल्स मेसन के काल में हुआ था। लेकिन एक और पूछा जाता है कि भारतीय पुरातत्व का पिता कौन है? भारतीय पुरातत्व का पिता, तो भारतीय पुरातत्व का जो पिता है वो अलेक्जेंडर कनिंघम है। कनिंघम पूरा नाम है इसका, अलेक्जेंडर कनिंघम। तो क्या अगर पूछेगा क्वेश्चन कि हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम कब किया गया था तो 1826 में किया गया था, चार्ल्स मेसन। लेकिन वही पूछे कि हड़प्पा नगर का खोज किसने किया था तो दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में। अगर भारतीय पुरातत्व का पिता पूछा जाए तो वो अलेक्जेंडर कनिंघम है।
देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 39 क्या है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 39 ने है ऑब्जेक्टिव यहाँ तक ख़त्म हो गया, लेकिन कुछ चीज़ें जो बचा हुआ है मेरे ख्याल से वो ये कि हड़प्पा सभ्यता का जो आकार था वो कैसा था, त्रिभुजाकार था। हड़प्पा सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार। ये प्रश्न उसमें नहीं दिया गया था क्वेश्चन सेट में। आप ये भी याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता का आकार यानी उसका जो चित्र था वो कैसा था, त्रिभुजाकार था। यहाँ के लोग कांसा धातु का अधिक उपयोग करते थे, इसीलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। और इस सभ्यता का जो चित्र है या इसका जो लिपि है उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है, जिसके कारण इसको आद्य ऐतिहासिक काल भी कहा जाता है। आद्य ऐतिहासिक काल भी कहा जाता है, यानी हड़प्पा काल को आद्य ऐतिहासिक काल भी कहा जाता है। इसका जो ईस्वी है या इसका जो सेशन है वो याद रखिएगा 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक। और ये सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी, एक शहरी सभ्यता थी। यहाँ की जो हड़प्पा सभ्यता जो है वो नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध था। नगर नियोजन, हड़प्पा सभ्यता नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। तो रहने दीजिए और आगे का वीडियो